आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी फसल की एक बीमारी लाखों इंसानों की मौत का सबब बन सकती है। जी हाँ, ये बात है सन 1943 की, जब मुतहिदा हिंदुस्तान के सूबे बंगाल में धान की फसल पर एक हौलनाक बीमारी का हमला आया। फसलें तबाह हो गईं और इसके बाद जो कहत पड़ा, इसमें तहकीकात के मुताबिक 30 लाख इंसान अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इस तारीखी और दर्दनाक तबाही की बड़ी वजह थी धान की बीमारी ब्राउन लीफ स्पॉट। उर्दू में इसे पत्तों के भूरे धब्बों की बीमारी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम धान की इस खामोश कातिल बीमारी का मुकम्मल साइंसी जायजा लेंगे ताकि हम अपनी फसल, पैदावार और मईशत को महफूज रख सकें। ब्राउन लीफ स्पॉट एक फंगस यानी फफूंदी की बीमारी है जिसका एक नाम बाइपोलरिस ओराइजी है। किसान भाइयों, ये बीमारी सिर्फ पौधे के पत्तों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये पनीरी से लेकर फसल की कटाई तक हर मरहले पर हमला कर सकती है। ये ना सिर्फ पौधे की खुराक बनाने की सलाहियत यानी फोटोसिंथेसिस को तबाह करती है, बल्कि दानों की क्वालिटी को भी बुरी तरह से मुतासर करती है। अगर इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी फसल की पैदावार में 12% से लेकर 45% तक कमी का बायस बन सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि खेत में इस बीमारी की पहचान कैसे की जाए। शुरुआत में पत्तों पर छोटे छोटे तुलसी नुमा या बैजवी शक्ल के भूरे दाग बनते हैं। इन धब्बों का दरमियानी हिस्सा हल्का हल्का सुरमई या सफेद होता है, जबकि किनारे गहरे भूरे या जर्द रंग के होते हैं। बीमारी जब मूंजरों और दानों पर हमला करती है तो दानों पर स्याह या भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। आलमी मंडी में इसे पैकी राइस कहा जाता है। ऐसे दाने चावल की मिलिंग के दौरान आसानी से टूट जाते हैं, जिससे राइस मिलर्स और एक्सपोर्टर्स को शदीद माली नुकसान उठाना पड़ता है। इस बीमारी की सबसे दिलचस्प और अहम बात यह है कि इसे ज़राई साइंसदान गरीब ज़मीनों की बीमारी कहते हैं, क्योंकि ये बीमारी इन खेतों में सबसे ज़्यादा हमला करती है जहां नाइट्रोजन और पोटाश की शदीद कमी हो। ऐसी ज़मीन जो सख्त हो और पानी की कमी या सोके का शिकार हो, हवा में नमी 80 से 100% हो और दर्जा हरारत 25 से 30 डिग्री के दरमियान हो। चावल का पौधा 2 मराहल में इस बीमारी के सामने सबसे ज्यादा बेबस होता है। पहला, पनीरी और जड़ों की इब्तदाई बढ़ोतरी की हालत, और दूसरा मूंजरे निकलने और दाना बनने का मरहला। अब आते हैं इस तरफ कि ये बीमारी फैलती कैसे है। ये फंगस बीज के छिलके के अंदर 2 से 3 साल तक जिंदा रह सकती है। जब आप ऐसा बीज काश्त करते हैं तो बीमारी दोबारा जन्म लेती है। पिछली फसल की बाकियात और जड़ी बूटियां मौसम सरमा में इस फंगस की आमाजगाह बनी रहती हैं। एक बार जब बीमारी अपने कदम जमा लेती है तो इसके जरसूमे एक भूरे धब्बे से लाखों की तादाद में निकलते हैं और बारिश के कतरों या हवा के साथ दूसरे सेहतमंद खेतों तक पहुंच जाते हैं। अब आते हैं अहम हिस्से की तरफ। इस बीमारी से अपनी फसल को कैसे बचाया जाए। इसके लिए हमें मरहलावार हिकमत अमली अपनाना होगी। कुव्वत मदाफ़त वाली वैरायटी का इंतखाब करें। साबका मुतासरा फसल से हासिल करदा बीज की काश्त ना करें। खेत को बीमार फसल की बाकियात और जड़ी बूटियों से पाक रखें। खेत में नाइट्रोजन खाद का मुतवाजन इस्तेमाल करें। पोटाश की सिफारिश करदा मिकदार जरूर डालें, क्योंकि पोटाश पौधे की छाल को मजबूत बनाती है, जिससे फंगस अंदर दाखिल नहीं हो पाती। फसल को सोका ना लगने दें। अगर बीमारी का हमला नजर आए तो फौरन इन जहरों में से किसी का स्प्रे करें। एज़ोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफिनोकोनाजोल 30% SC बहिसाब 200 मिलीलीटर फी 100 लीटर पानी। फ्लॉक्सिस्ट्रोबिन 48% SC बहिसाब 100 से 125 मिलीलीटर। डाइफिनोकोनाजोल प्लस प्रोपिकोनाजोल 300 EC बहिसाब 120 मिलीलीटर। पिकॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस साइप्रोकोनाजोल 280 SC बहिसाब 240 मिलीलीटर और सल्फर 80% WG बहिसाब 800 ग्राम फी 100 लीटर पानी। लेकिन जहरों की बाकियात के मसला को मद्देनजर रखते हुए हमेशा PHI के लिहाज से स्प्रे करवाएं। मसलन सल्फर का PHI 7 दिन है या एज़ोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफिनोकोनाजोल का PHI 14 दिन है।
تو خاص طور پر مونجرے نکلنے کے بعد ہمیں ان دونوں میں سے کسی فنجی سائیڈ کا انتخاب کرنا چاہیے، نہ کہ 45 دن کے PHI والی۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہیں تو دیگر کسان بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔